वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 11 दैट इज़ लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? हम डेली अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जब हम स्कूल के लिए जाते हैं तो बस, कार, साइकिल, ट्री, एनिमल, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। अगर रात का हम सोचते हैं तो पूरी तरह से अंधेरा रहता है, तो क्या हम कोई भी चीज़ डार्क रूम में देख पाते हैं? बट अगर वहाँ पे कैंडल हम ब्लो करते हैं या टॉर्च ब्लो करते हैं, जलाते हैं, तो फिर उस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमें दिख जाते हैं। सो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। इसका मतलब बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट ऑफ इट्स ओन। एक एग्जाम्पल है जैसे टॉर्च की बल्ब जो अपनी खुद की लाइट देती है। दूसरा एग्जाम्पल है सन। दिन के टाइम सन की जो लाइट होती है वो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। इसलिए ऑब्जेक्ट्स लाइक सन हो गया या टॉर्च जो दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। चैप्टर 4 में हमने जो ऑब्जेक्ट्स ग्रुपिंग में बनाए थे उसमें से ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट हमने देखे थे। ओपेक क्या होता है? इफ़ वी सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं जिनसे हम क्लियरली देख सकते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं जिनसे हम देख तो सकते हैं बट चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखती हैं, ब्लर दिखती हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। अपने आसपास से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं आपको कलेक्ट करना है, जैसे इरेज़र, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और वट एवर जो भी आपके आसपास प्रेजेंट हो। उसके बाद उन सारे ऑब्जेक्ट्स से आपको आर पार देखना है। इज़ लाइट फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट से जब आप आर पार देखेंगे तो क्या आप उन चीज़ों को देख सकते हैं? इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे आप देखने के बाद उसको आप क्लासीफाई करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में। और यहाँ पे उसकी एक टेबल बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने लिए थे उसको यहाँ लिखेंगे। उन चीज़ों से आपको दिख रहा है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल शीट ऑफ राइटिंग पेपर से आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा तो आपने लिखा है नॉट वेरी श्योर। यहाँ पे आप लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़? शेडोज़ क्या होते हैं? एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? फिर जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स थे उनको सनलाइट की प्रेजेंस में ग्राउंड से थोड़ा ऊपर आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। फिर आप ग्राउंड पे क्या देखते हैं? ग्राउंड पे उनका एक पिक्चर फॉर्म होता है, एक शेडो बनती है। कई बार किसी चीज़ की हमें शेडो दिखती है तो हम बता देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट एट इट्स सेम हाइट सो दैट इट्स शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर on the ground. Ask your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. ग्राउंड पे इसमें बोला गया ग्राउंड पे आपको एक शीट रख देनी है पेपर की। उसके बाद उस शीट के ऊपर मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में आप एक ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे जिसका शेडो शीट के ऊपर बने। अब आप अपने दोस्त से बोलोगे कि जो भी शेडो है उसकी आउटलाइनिंग शीट पे करनी है। उसके बाद नाउ आस्क योर अदर फ्रेंड्स। आउटलाइनिंग के बाद आप अपने दूसरे दोस्तों से बोलोगे कि आपने जो शेडो का आउटलाइन किया है उसको देख के उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ऑब्जेक्ट का शेडो है। सो कभी भी आपने अपने शेडो को डार्क रूम में या नाइट में देखा है? जब कभी भी आप कोई शेडो ऐसा देखा है आपने कि डार्क रूम या नाइट में जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होती वहाँ पे कोई शेडो फॉर्मेशन होता है कि नहीं? डू यू ऑब्जर्व? क्या आपने देखा है कि शेडो तभी फॉर्म होता है जब वहाँ पे लाइट का कोई सोर्स होता है? इट सीम्स
वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इसका मतलब शेडो फॉर्मेशन या शेडो देखने के लिए हमें लाइट सोर्स और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। एक्टिविटी 3, दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। इस एक्टिविटी को आपको डार्क रूम में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ फ्यू फ्रेंड्स। इवनिंग में एक अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाना है। एक टॉर्च और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड आपको अपने साथ लेकर जाना है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। जो भी टॉर्च है आपके पास, उसको ग्राउंड की तरफ से होल्ड करते हुए इस तरह से टॉर्च को जलाना है कि उसका जो लाइट पड़ रही है वो आपके फ्रेंड के फेस पे जाए। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सो अब आपके पास लाइट का सोर्स है जो ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीन्स जो भी यहाँ फ्रेंड है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट उसके आर पार नहीं जा रही है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज बिल्डिंग ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर कोई भी ट्रीज़ नहीं है जहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, आप उस पर लाइट दे रहे हो, वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं है जिस पे उसका शेडो फॉर्म हो, तो आपको क्या करना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। फ्रेंड के पीछे एक कार्डबोर्ड या वाइट शीट लेके ये खड़ी हो गई है। इधर से दूसरी फ्रेंड जो है ये इसके ऊपर टॉर्च की लाइट पास करा रही है, तो इसका शेडो इस शीट पे बनता है। ठीक है, इसका मतलब अ शेडो इज़ ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन। शेडो को हम सिर्फ स्क्रीन पे ही ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए गए हैं डिफरेंट हैंड्स के शेप्स बना के जो हम शेडो फॉर्मेशन करते हैं उस तरह से। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। जब आप सनी डे पे धूप में चेयर रखते हैं तो क्या आपको चेयर की शेडो दिखती है। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ शेप ऑफ चेयर। इफ़ द चेयर इज़ टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ शेडो चेंजेस। क्या जो चेयर का शेप रहता है शेडो से चेयर का एग्जैक्ट शेप आपको देखने को मिलता है। अगर आप चेयर थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, बेंड करते हैं, तो क्या शेडो में कुछ चेंजेस होते हैं। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। एक पतली सी नोटबुक लेनी है और उसके शेडो को आपको देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को लीजिए और उसकी शेडो को देखिए, क्या उन दोनों की शेडो में कोई चेंजेस है या वो सिमिलर है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडो। डिफरेंट कलर के फ्लावर लेने हैं, फिर उनके शेडो को आपको देखना है। अ रेड रोज़ एंड अ येलो रोज़। फॉर एग्जांपल आपने 2 फ्लावर लिए, एक रेड रोज़ था एक येलो रोज़ था। क्या शेडो में आपके कलर डिफरेंस आपको दिखाई देता है। नहीं, शेडो में हमें कलर डिफरेंस नहीं पता चलता है, शेडो सिर्फ डार्क ही होते हैं। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज़ ऑफ शेडो चेंजेस। एक लॉन्ग बॉक्स लेना है और उसके शेडो को ग्राउंड पे आपको देखना है। जैसे जैसे आप बॉक्स को मूव कराते हैं उसका साइज़ शेडो का चेंज होता है। व्हेन इज़ द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। बॉक्स का शेडो सबसे छोटा कब दिखाई देगा, जब जो लॉन्ग साइड होगा बॉक्स का वो सन की लाइट के डायरेक्शन में होगा, तब हमें सबसे शॉर्टेस्ट शेडो दिखाई देगा। यहाँ पे बताया गया है पिन होल कैमरा में कैसे बनाना है। टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर। 2 कार्डबोर्ड लेने इस तरह, एक कार्डबोर्ड के अंदर दूसरा कार्डबोर्ड स्लाइड करके अंदर की तरफ जा सके और उनके बीच में कोई गैप ना हो। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। दोनों बॉक्स का एक साइड आपको कट करके ओपन करना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल। जो लार्ज बॉक्स होगा उसके अपोजिट फेस पे इस तरह से एक स्मॉल होल बनाना है। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। जो स्मॉल बॉक्स होगा उसके साइड पे इस तरह से होल कट करना है हमें अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद अ ट्रेसिंग पेपर। फिर उसको ट्रेसिंग पेपर से कवर करना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इन साइड द लार्जर वन। जो स्मॉलर बॉक्स होगा उसको लार्जर बॉक्स के अंदर स्लाइड करेंगे इस तरह से। Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Your pinhole camera is ready for use.
इस तरह से हमें बड़े बॉक्स के अंदर छोटे वाले बॉक्स को स्लाइड करके अंदर करना है, जिसमें ये जो ट्रेसिंग पेपर से कवर करा है ये उसके पिन होल इस होल के सामने से पड़े। होल्ड द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर बॉक्स। अब हमारा पिन होल कैमरा रेडी है, इसका हम यूज़ करेंगे। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से जब आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपका हेड और पिन होल कैमरा पूरा एक ब्लैक क्लॉथ से कवर होना चाहिए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब इस पिन होल कैमरा से आपको कुछ डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखने हैं। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। आप इन पिन होल कैमरे से जो भी ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे ये श्योर रहे कि वो ऑब्जेक्ट्स सन की प्रेजेंस में हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जो स्मॉलर बॉक्स है उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड आगे और पीछे की तरफ से मूवमेंट करना है। और आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज़। तो इस जो पिन होल कैमरे से आपको इमेज दिखेंगे क्या वो शेडो से डिफरेंट होते हैं। डू द पिक्चर्स सीन इन कैमरा शो द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। क्या जो पिक्चर्स आप कैमरे में देखते हैं उनका कलर ऑब्जेक्ट्स के अदर साइड पर डिफरेंट होता है। लेट अस नाउ इमेज द सन। अब हम सन के बारे में सन के लिए देखते हैं। विद पिन होल कैमरे से हम सन को देखेंगे। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। होल्ड द शीट। अब हम क्या करेंगे, सन का शेडो देखने के लिए एक लार्ज शीट लेंगे, उस पर बीच में एक होल होना चाहिए। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। शीट को हम सन की प्रेजेंस में रखेंगे और उसका शेडो उस होल से एक क्लियर एरिया या ग्राउंड पे पड़ना चाहिए, जिस तरह से यहाँ दिखाया जाता है। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ सन व्हेन एन इक्लिप्स इज़ विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। एडजस्ट योर पिन होल कैमरा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। जिस तरह से हम वाइट शीट के थ्रू सन का शेडो देख रहे थे, इस तरह से नेचर में ऑलरेडी एक पिन होल कैमरा होता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जब हम ट्रीज से पास कोई बहुत बड़ा ट्री है उससे हम पास होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ लीव्स होती हैं। उन नंबर ऑफ़ लीव्स के थ्रू जो डिफरेंट शेडोज़ होते हैं वो ग्राउंड पे पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ऊपर से सनलाइट ग्राउंड पे पड़ रही है और यहाँ छोटे छोटे शेप